2022 की सियासी उठापटक के बाद अब 2023 में क्या कुछ रहेगी खास हलचल? किन बड़े राज्यों में होने वाले हैं चुनाव? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दिखेगा असर या मोदी मैजिक के आगे विपक्ष फिर दिखेगा पस्त? नए साल 2023 में कई ऐसी सियासी घटनाएं होने वाली हैं जिसका असर अरसे तक दिखेगा। साल 2023 कई मायनों में खास है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है। नए साल में नई संसद भवन का उद्घाटन भी होगा। नए साल में बजट भी पेश होना है जिसके जरिए केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा दिसंबर 2023 को राम मंदिर के उद्घाटन से भी जोड़ा जा रहा है। पहले बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा का समापन नए साल में श्रीनगर में होगा। कांग्रेस के मुताबिक 26 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है। समापन समारोह में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाने की है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से हुई थी और करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके कश्मीर पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हुए कश्मीर पहुंचने वाली है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक पटकथा को आकार देने का काम करेंगे। पूरे साल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में रहेगी। फरवरी से मार्च के बीच त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हैं। मई में कर्नाटक और नवंबर से दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होंगे। इन राज्यों के चुनावी नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह हैं, क्योंकि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें लोकसभा की 116 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव अपने आप में खास माना जा रहा है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां अभी से बढ़ चुकी है। राजस्थान में मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म होगा, जिसके चलते दिसंबर 2023 से पहले यहां चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर की संभावना है। बीजेपी को 2023 में राजस्थान में सत्ता में वापसी की उम्मीद है। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि वो राजस्थान के सियासी जादूगर वाले अपने कद को बरकरार रखें। बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान जारी है और इसने कांग्रेसी खेमे की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी की सरकार है। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म होना है। अभी से ही सारी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होगी। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में असफल रहे थे। बीजेपी कुछ सीटों से कांग्रेस से पीछे रह गई, जिसके चलते 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि कमलनाथ की सरकार गिर गई और बाद में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठे। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी को पटखनी देने की फिराक में है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है। यहां नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस भूपेश बघेल के नाम पर चुनाव लड़ सकती है, तो बीजेपी चुनाव होने से पहले सीएम फेस का ऐलान कर सकती है।
अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में भी साल 2023 में चुनाव है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2023 में खत्म होने वाला है और इससे पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस की सरकार चली गई। इस बार बीजेपी के साथ कांग्रेस और जेडीएस भी सत्ता पाने की उम्मीद जता रहे हैं। साल 2023 में एक महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव है। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। 2023 के रन में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना जताई जा रही है। अभी टीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना की सत्ता में सेंधमारी की फिराक में है। इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए सितंबर 2023 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन बेहद खास है। मोदी सरकार पहले ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने को भारत के बढ़ते कद के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार दुनिया को संदेश देने के लिए G20 शिखर सम्मेलन से पहले जम्मू कश्मीर में पारदर्शी चुनाव करा सकती है। साल 2023 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भी कार्यक्रम की शुरुआत करने की पूरी संभावना है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी संकेत दिया है कि मंदिर खोलने का जश्न दिसंबर में शुरू होगा और 2024 में लोकसभा चुनाव है। लिहाजा माना जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज ले सकती है। साल 2023 बिहार की सियासत के लिए भी बड़ा उलटफेर लेकर आ सकता है। दावा किया जा रहा है कि बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार बिहार की सत्ता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। कई मौकों पर खुद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का नारा देते रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और खुद केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। नीतीश कुमार खुद बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक अलग मोर्चे के गठन की बात कह चुके हैं। इसी के आधार पर माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023 में नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के अपने मिशन में पूरी तरह जुट जाएंगे। चलते चलते बता दें कि 2023 में संसद भवन की नई बिल्डिंग में कामकाज शुरू हो जाएगा। इसे भी मोदी सरकार अपने लिए एक उपलब्धि मान रही है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।